अब अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का परीक्षण स्वास्थ्य और आयुष विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इलाज के तौर पर भी कोविड अस्पतालों में काढ़ा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं और अन्य औषधियां नहीं दी जा सकेंगी। अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाओं के साथ खाने से शरीर पर क्या असर पड़ेगा, इस संबंध में अभी कोई अध्ययन नहीं है, लिहाजा मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इस पर रोक लगा दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य संचालनालय ने गाइडलाइन जारी की है। पिछले हफ्ते राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में ये निर्णय लिए गए थे। तो इस आधार पर ये निर्देश सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ को जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि आयुष अस्पतालों को भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां मरीजों को एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं भी दी जा रही हैं। कुछ जगह पर ट्रायल भी हो रहे हैं। किसी भी तरह के कोरोना के इलाज की कोई अभियान व्यापक रूप से रिसर्च नहीं हुई है, और जब रिसर्च नहीं हुई है तो कोई भी प्रयोग करना ठीक नहीं। इसलिए ऐसी एडवाइजरी हर समय दी जाती है कि कोई भी कोरोना के इलाज में हम फुल प्रूफ तरीके से नहीं बोल सकते कि यही इलाज है। अभी इन दिनों के प्रैक्टिस में मेरे पास 2-3 इस टाइप के पेशेंट आए हैं जिनको अगर अपन सिम्टम्स देखते तो कोरोना से मिलते जुलते थे, तो हम उसमें आयुर्वेद का वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि उसके अंदर जो हम लोग नाड़ी देखते हैं, पेशेंट से सवाल पूछते हैं कि उसे क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसके खिलाफ इलाज कर रहे हैं। तो वो तो एलोपैथिक में भी वही वो सलाह है और हमारा भी वही सलाह है, तो फिर हमें ऐसे बैन नहीं करना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए नवीन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, किन दवाओं का क्या असर होगा? आप एलोपैथी भी दे रहे हैं, होम्योपैथी भी चल रही है, कोविड सेंटर में काढ़ा भी चल रहा है, सब तरह के एक साथ प्रयोग चल रहे हैं। जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि इस डॉक्टरी के पीछे स्वास्थ्य विभाग ने भी रोक लगाने की कोशिश की है कि आप इस तरह के परीक्षण न करें, रोक लगाएं इन पर। देखिए विजय, अब तक तकरीबन 8 से 10 महीना हो चुका है इस महामारी को हिंदुस्तान में आए हुए हैं, और दुनिया में अब तक इस बीमारी को लेकर कोई खास रिसर्च नहीं हो पाई है जिससे मेडिकल साइंस किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। अब तक कोई दवा नहीं बन पाई है। रिसर्च लगातार चल रही है, दवा बनाने की कोशिश, वैक्सीन बनाने की कोशिश लगातार अलग अलग स्तरों पर चल रही है। हिंदुस्तान में भी चल रही है, दुनिया के तकरीबन हर देश मिलकर इस तरीके के कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाए और इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन अब तक कुछ खास नतीजे पर मेडिकल साइंस नहीं पहुंचा है, और ऐसे में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक निर्देश दिया है, और उस निर्देश का मजमून ये है कि जो भी कोविड सेंटरों में मरीज कोरोना का इलाज करवा रहा है, जो एलोपैथी से इलाज करवा रहा है, उस पर उस मरीज को औषधीय गुणों वाली जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनका ट्रायल ना किया जाए। असल में इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग के पास कोई बहुत वाजिब तर्क नहीं है। स्वास्थ्य विभाग अपने आदेश में ही ये लिखता है कि जो एलोपैथिक जिन मरीजों को दवा दी जा रही है और साथ में जिनको आयुर्वेद की भी दवा दी जा रही है, वो काढ़ा या औषधीय महत्व वाली कोई दवाई, उसका ना तो कोई सकारात्मक प्रभाव उस मरीज के शरीर पर पड़ा है और ना ही कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इस पर कोई अब तक रिसर्च नहीं हुई है, अब तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। लिहाजा तब तक जब तक एलोपैथी की दवाई अगर उस मरीज को, कोरोना के मरीज को चल रही है, तो उसको होम्योपैथी या आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो ना दी जाए, उस पर फिलहाल बैन लगा जाए। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं विजय कि मध्य प्रदेश के कई सारे जो आयुष चिकित्सालय हैं, जो आयुर्विज्ञान के जो चिकित्सालय हैं, वहाँ पर भी कोविड-19 के डेडिकेटेड गवर्नमेंट सेंटर सरकार ने बना रखे हैं, और उन आयुर्वेदिक अस्पतालों में जो मरीज एडमिट हैं उनका इलाज एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक तरीके से भी हो रहा है। सरकार खुद अपील करती है, सरकार का आयुष विभाग खुद अपील करता है कि काढ़ा पीने से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ साथ अगर गले में आपके किसी तरीके का कोई वायरस है, अगर उससे कोरोना आगे बढ़ सकता है,
तो उस वायरस को खत्म करने का काम काढ़ा करता है। साथ साथ गिलोय की भी ब्रांडिंग खूब इस बीच में ज़बरदस्त तरीके से हुई है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर गिलोय, पपीते का रस, इस तरीके से तमाम जो औषधीय गुणों वाली जो दवाइयाँ हैं वो पीने की सलाह दी जाती है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार का ही स्वास्थ्य विभाग ये लिखता है कि कोई भी डॉक्टर इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता है। आयुर्वेदिक दवाएं ट्रायल के तौर पर उस मरीज को नहीं दी जा सकती। हालांकि इसमें मनाही नहीं है, डॉक्टर नहीं लिखेगा, लेकिन जिसको अपना इम्यूनिटी बूस्ट करना है, जिसको पीना है काढ़ा, वो पिएगा। सरकार की तरफ से सीधे यह है कि जो कोविड सेंटर में जो मरीज है उसको डॉक्टर इस तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं कर सकेगा। जी, शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए।